हेलो दोस्तों, अर्जुन स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। हम लोग ने पिछली वीडियो में पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था। पाचक ग्रंथियाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। हम लोगों ने पिछली वीडियो में लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लोगों को यकृत ग्रंथि के बारे में पढ़ना है। तो ये यकृत का फिगर है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? यकृत है। यकृत जो है ये 2 पालियों से मिलकर बना होता है। यानी पाली का मतलब होता है खाना एक तरह से। तो एक होता है दाईं पाली और एक होता है बाईं पाली। जो यकृत है हमारा ये 2 पालियों से मिलकर बना होता है, एक दाईं पाली और एक बाईं पाली। जो यकृत है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। जो यकृत है हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो सभी ग्रंथियों में से सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो यकृत होता है। तो और यकृत स्थित कहाँ पर होता है? ये डायाफ्राम के नीचे स्थित होता है और आमाशय के ठीक ऊपर, और इसका जो अधिकतर भाग है वो दाईं तरफ होता है। अब डायाफ्राम क्या होता है? तो यहाँ से ये जो श्वास नली आती है, फिर श्वास नली से फिर ये जो फेफड़ा होता है हमारा, फेफड़े के नीचे इस तरह से पेशीय तंतु होता है जिसकी सहायता से हम सांस ले पाते हैं। तो ठीक इसी के, यही डायाफ्राम के ठीक नीचे इस साइड में इस तरह से 2 पालियों में यकृत स्थित होता है। तो कहाँ पर स्थित होता है यकृत? डायाफ्राम के नीचे, आमाशय के ठीक ऊपर, और इसका अधिकतर भाग दाईं तरफ स्थित होता है। तो इसको इरेज कर लेते हैं। तो आइए इसे लिख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यानी हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत। फिर उसके बाद ये जो है कितने पालियों से मिलकर बना होता है? जो हमारा यकृत है ये 2 पालियों से मिलकर, यानी 2 खानों से मिलकर बना होता है, एक दाईं पाली और एक बाईं पाली। जो दाईं पाली है ये बाईं पाली की अपेक्षा ज़्यादा बड़ी होती है। यानी ये वाला जो खाना है ये बाएं की अपेक्षा जो दायां वाला होता है ये साइज में क्या होता है? थोड़ा बाएं वाले से बड़ा होता है। तो इसे भी नोट कर लेते हैं हम। यकृत मुख्य रूप से 2 पालियों से बना होता है। मुख्य रूप से 2 पालियों से बना होता है। कौन कौन सा? दाईं पाली, इंग्लिश में इसको लेफ्ट लोब, तथा बाईं पाली। राइट लोब। यानी यकृत मुख्य रूप से 2 पालियों से मिलकर बना होता है, दाईं पाली व बाईं पाली। दाईं पाली, अगला पॉइंट है, दाईं पाली आकार में बाईं पाली से बड़ी होती है। यानी कि जो दाईं पाली है वो आकार में बाईं पाली से क्या होती है? अधिक बड़ी होती है। अब जो है हमारा यकृत जो है इसका भार कितना होता है?
यकृत का जो वजन है, यकृत का जो भार है वो 1.5 से 2 किलो का होता है। यानी हमारे शरीर में जो यकृत का वजन है वो कितना होता है, 1.5 से 2 किलो का इसका वजन होता है। यकृत 1.5 kg से 2 kg भार वाला होता है। अब जो है यकृत का कार्य क्या होता है, यकृत जो है पित्त रस का निर्माण करता है। हमने बताया था आपको कि जो ग्रंथि होती है वो किसी न किसी रस का स्रावण करती है, किसी न किसी एंजाइम्स का स्रावण करती है। तो जो यकृत ग्रंथि है ये पित्त रस का स्रावण करती है, और जब ये पित्त रस का निर्माण करती है, स्रावण करती है, तो जब रस का निर्माण करेगी तो इसको रखने के लिए कोई ना कोई बर्तन चाहिए होता है। तो ये यकृत में क्या करती है कि पित्त रस का निर्माण करती है, और ये नलिका आपको दिख रही है, इन नलिकाओं के द्वारा, यकृत नलिका के द्वारा एक बर्तन में इकट्ठा करती है। इस बर्तन को हम कहते हैं गाल ब्लेडर, जिसे हिंदी में पित्ताशय कहा जाता है। यानी यकृत जो है पित्त रस का निर्माण करता है, और वो यकृत नलिका के द्वारा फिर उसके बाद क्या करता है कि पित्ताशय एक बर्तन होता है जिसमें वो क्या करता है, ले जा कर के पित्त रस को इकट्ठा कर देता है। तो पित्ताशय का आकार कितना होता है, ये जो है 8 सेमी लंबा होता है और 4 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, जिसमें पित्त रस जा कर के क्या होता है, इकट्ठा रहता है, सांद्रित रहता है। तो आइए इसे भी लिख लेते हैं। यकृत पित्त रस का निर्माण करता है, और 8 सेमी लंबी व 4 सेंटीमीटर चौड़ी संरचना पित्ताशय में इकट्ठा करता है। यानी यकृत जो है पित्त रस का निर्माण करता है, और ये 8 सेमी लंबी व 4 सेंटीमीटर चौड़ी संरचना वाले पित्ताशय में क्या करता है, पित्त रस को इकट्ठा करता है। अब जो है, अब हम पढ़ेंगे, तो अब देखिए यकृत जो है किस रंग का होता है। जो यकृत है हमारा ये चॉकलेटी रंग का होता है या धूसर रंग। धूसर रंग क्या होता है, जैसे आप कच्चे मिट्टी के बर्तन को देखे होंगे जब वो पकने के लिए रखा जाता है, सेम उसी कलर का हमारा यकृत होता है, एकदम डार्क चॉकलेटी कलर का या धूसर रंग का, यानी जैसे मिट्टी का बर्तन होता है उस तरह का। ऐसे रंग को हम धूसर रंग कहते हैं। तो आइए इसे भी लिख लेते हैं। यकृत गाढ़ा चॉकलेटी व धूसर रंग का होता है। यानी कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है। यकृत स्थित कहाँ पर होता है, ये डायाफ्राम के ठीक नीचे, आमाशय के ठीक ऊपर। जो यकृत है ये 2 पालियों से मिलकर बना होता है, एक दाईं पाली और एक बाईं पाली। यानी कि जो दाईं पाली होती है ये बाईं पाली की अपेक्षा अधिक बड़ी होती है। जो यकृत का वजन होता है ये 1.5 kg से 2 किलो तक का होता है। इसका कार्य क्या होता है, ये जो है पित्त रस का निर्माण करती है,
और निर्माण करके एक गाल ब्लेडर यानी पित्ताशय नामक बर्तन में, इसे हम थैली भी कह सकते हैं, पित्ताशक नामक थैली में ले जा करके ये इसको सांद्रित कर देता है, इकट्ठा कर देता है। फिर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे आवश्यकता अनुसार ये ग्रहणी में जाता है। आप लोग जो है अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे कि जो यकृत है वो किससे मिलकर बना होता है और उसमें ये पित्त रस का निर्माण कैसे होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब यकृत जो है एक पेरिटोनियम नामक झिल्ली के आवरण से घिरा होता है। जो यकृत है ये चारों ओर एक आवरण से घिरा होता है जिसे पेरिटोनियम बोलते हैं। यकृत पेरिटोनियम नामक आवरण से घिरा होता है। अब हम यकृत के अगर छोटे से पार्ट को जूम करके देखते हैं तो उसमें इस तरह की संरचना दिखाई देती है। यकृत जो है इस तरह की बहुत सारी यकृत पालिकाओं से मिलकर बना होता है। इस संरचना को कहते हैं यकृत पालिका। तो यकृत जो है बहुत सारी यकृत पालिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है बहुत सारी, उसी तरह यकृत जो है बहुत सारी यकृत पालिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इस तरह की संरचना होती है, इसे कहते हैं यकृत पालिका। हिपैटिक लॉब्यूल। यानी यकृत जो है इसी तरह से बहुत सारी यकृत पालिकाओं से मिलकर बना होता है। ये जो है एक कोशिका नहीं होती है, कोशिका से बड़ी संरचना होती है जिसे हम यकृत पालिका कहते हैं। तो यकृत जो है इसी तरह बहुत सारी यकृत पालिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। ये जो है यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यानी कि ये यकृत की संरचना को भी बनाती है और यकृत में होने वाले सभी कार्यों को संचालित भी करती है। जैसे हमारा जो शरीर है, हमारे बॉडी जो है वो एक कोशिका से मिलकर बनी होती है। तो हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, जो हमारे शरीर के सभी कार्यों को संचालित करती है और हमारे शरीर को बनाती है। उसी तरह यकृत जो है बहुत सारी यकृत पालिकाओं से मिलकर बना होता है, जो यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, जो इसकी संरचना भी बनाती है और इसमें होने वाले सभी कार्यों को संचालित भी करती है। अब यकृत के चारों ओर एक संयोजी ऊतक का बना पट्टी होता है। यकृत के चारों ओर संयोजी ऊतक का बना एक पट्टी होता है जिसे हम ग्लिसन संपुट कहते हैं। यकृत पालिकाओं के चारों ओर इस तरह से एक पट्टी बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लिसन संपुट। और इंग्लिश में ग्लिसन कैप्सूल। अब जो है यकृत के अंदर जो है पंक्ति जैसी संरचना होती है, यानी रेखा जैसी संरचना होती है। इसे कहते हैं पंक्ति। और इसके बीच में, इसके केंद्रक में, यकृत पालिकाओं के केंद्रक में एक केंद्रक जैसी संरचना होती है जिसे हम सिरिकाएं कहते हैं। यकृत पालिका के केंद्र में एक केंद्रक जैसी संरचना होती है जिसे हम सिरिकाएं कहते हैं। अब इन्हीं पंक्तियों में, यकृत पालिका की पंक्तियों में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है। यकृत पालिका के इन पंक्तियों के बीच में इस तरह से एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे हम यकृत कोशिका कहते हैं।
यकृत कोशिका हिपैटिक सेल। अब इसका कार्य क्या होता है? यही यकृत कोशिका जो है यही पित्त रस का निर्माण करती है। यकृत में जो पित्त रस बनता है उसका निर्माण कौन करता है? यकृत कोशिका करती है। यानी इन पंक्तियों के बीच में बहुत सारी एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे यकृत कोशिका कहते हैं। ये जो है पित्त रस का निर्माण करती है। तो अब जो है पित्त रस जो है इसमें ये देख रहे हैं आप लोग, इसे कहते हैं यकृत नलिका, जो पूरे यकृत में फैली होती है। ये क्या करती है? यकृत नलिका के द्वारा पित्त रस को, यकृत पालिकाओं में बने पित्त रस को इस यकृत नलिका के द्वारा ले आती है और फिर पित्ताशय नामक थैली में क्या करती है? उसको इकट्ठा कर देती है। जो पित्त रस बनता है उसको यकृत नलिका के द्वारा ले आकर पित्ताशय नामक थैली में इकट्ठा कर देती है, सांद्रित कर देती है। फिर जैसे जैसे हमारे शरीर को आवश्यकता पड़ता है वैसे वैसे ये पित्त वाहिनी के द्वारा जो है छोटी आंत के ग्रहणी भाग में ले आती है। तो अब जो है हमारा यकृत, तो देखिए यहाँ ये जो पित्ताशय है ये इसकी भी एक नली होती है जिसे हम सिस्टिक नलिका कहते हैं। और ये जो है यकृत नलिका होती है जो पूरे यकृत में फैली होती है और पित्त रस को ले आती है। तो यकृत नलिका और सिस्टिक नलिका ये दोनों मिलकर सम्मिलित रूप से एक नली बनाती हैं जिसे हम पित्त वाहिनी कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। तो पित्त रस जब इसमें इकट्ठा हो जाता है तो इस पित्त वाहिनी के द्वारा छोटी आंत के ग्रहणी भाग में आता है। अब जो है इसका बहुत सारा कार्य होता है पित्त रस का, जिसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम लोगों का यहाँ पे यकृत जो है इसके कैसे ये मिलकर बना होता है और इसके कार्यों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि जो यकृत है ये 2 पालियों से मिलकर बना होता है और यकृत बहुत सारी यकृत पालिकाओं से मिलकर बना होता है। यकृत पालिका में जो है पंक्तिबद्ध रेखा होती है जिसके अंदर यकृत कोशिका पाई जाती है जो पित्त रस का निर्माण करता है और वो पित्त रस यकृत नलिका के द्वारा पित्ताशय में जाकर के इकट्ठा हो जाता है और जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है वैसे वैसे वो छोटी आंत के ग्रहणी भाग में आता है। तो अब पित्त रस का कार्य क्या है, वो कौन कौन सा कार्य करता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।